नमस्कार, मैं संतोष कुमार नेशनल न्यूज हंट से। आज मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। आप सीधा देख सकते हैं कि यह यात्री शेड है। मधुबनी जिला के ये फुलपरास नगर पंचायत है, फुलपरास अनुमंडल है। यहाँ पे यात्री शेड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। माननीय विधायक जो पूर्व विधायक थी गुलजार देवी, इनके अनुशंसा पे ये अनुमंडल मुख्यालय के गेट पर जो है यात्री शेड का निर्माण हुआ है। मैं आपको इसलिए दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस का दृश्य आप देखिए जो कितना गंदगी भरा हुआ है। यह यात्री शेड यात्रियों के लिए है, आम पब्लिकों के लिए है, जो यहाँ पे दूर दराज यहाँ से गुजरते हैं ठहरने के लिए। जैसे कि सभी को मालूम है, बनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये अनुमंडल के सीधा ये अनुमंडल आपको दिखाई दे रहा है। मैं अनुमंडल का दृश्य थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये सामने में जो दिख रहा है ये अनुमंडल है। यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बैठते हैं और इसके ठीक सामने में जो ये गेट है, यहाँ पे ये निर्माण है। तो आप देख सकते हैं कितना गंदगी भरा हुआ है। और सभी को मालूम है कि ये फुलपरास जो है अभी अभी नगर पंचायत इसको बनाया गया है। और नगर पंचायत इसलिए बनाया गया है कि सभी को मालूम है कि नगर पंचायत या नगर निगम जो है वो जो बनता है और जो है उसमें साफ़ सफाई का मुख्य मुद्दा होता है। साफ़ सफाई पूरा ध्यान रखा जाता है, उस शहर को पूरा साफ़ और सुथरा। लेकिन ऐसा आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कितना गंदगी भरा हुआ है यहाँ पे जो है। आदमी तो छोड़िए, जानवर को रहने के लिए भी जो है, ठहरने के लिए भी यह जगह उपयुक्त नहीं है। इतना गंदगी भरा हुआ, आप देख सकते हैं, इतना गंदगी भरा हुआ है। और ये शेड जो है पूरा जो है अभी बना था ये। और थोड़ा सा आगे का सीन दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये बना हुआ है, बहुत पहले का बना हुआ है। लेकिन इसका स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है, रहने लायक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई ठहर नहीं सकता, इतना गंदगी, इतना बदबू भरा हुआ है। और यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं दो दिग्गज है, अभी जदयू का जैसे कि सरकार है बिहार के अंदर में, तो एक सांसद प्रतिनिधि यहाँ पे अशोक कापर जी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो है अशोक कापर जी हैं, जो कि सांसद प्रतिनिधि है। सांसद रामप्रीत मंडल है यहाँ का सांसद, झंझारपुर लोकसभा का। और झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत ही आता है ये फुलपरास। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये प्रखंड अध्यक्ष है फुलपरास जदयू के, और ये मंत्री का एक तरह से प्रतिनिधि भी है। तो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं जो अभी प्रतिनिधि है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले अशोक जी, आप सांसद प्रतिनिधि हैं और जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ये यात्री शेड है। तो हमारे समझ से तो यात्री शेड नहीं है, ये जानवर का रहने लायक भी नहीं है। इस तरह का इतना गंदगी है। आप सांसद, आपका सांसद है, तो इसको लेकर के कोई पहल क्यों, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आप, हम लोग इधर आए थे अनुमंडल जी। अनुमंडल आने के बाद हम लोग जो सोचे जो जाते हैं यात्री शेड में, कुछ लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ यात्री शेड का जो स्थिति देखिए तो लगता है पशु चारागाह से भी बेकार है। मनुष्य को बैठने लायक नहीं है। कोई कहीं से बकरी, कहीं से कुछ, इतना घास फूस लगा हुआ है। जबकि वो नगर पंचायत में आ गया है। नगर पंचायत का जो इंजीनियर है, जो इसका मतलब पदाधिकारी है, उन लोगों का काम है जो कम से कम जब सफाई सुथरा के लिए सब अथी क्या दे दिया है, सुपर जो दे दिया गया है, लेकिन सुपर के बाद भी इस जगह को सफाया नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब उसका पदाधिकारी कहाँ छुपा हुआ है, या चाहे उसका जो इंजीनियर साहब हैं वो अपना जगह पर जाकर कहीं इंक्वायरी नहीं करते हैं, देख रेख करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो उसको कम से कम कान में आवाज़ जाए, और इसके बाद सरकार को भी इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो वैसे वैसे पदाधिकारी पर दबाव पड़े जो इस साफ सुथरा पर भी थोड़ा नज़र रखेगा। ये यहाँ पे उपेंद्र कामत जी हैं, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष है। और जो यहाँ का जो विधायक शीला मंडल जी और मंत्री भी है, परिवहन मंत्री हैं, इसका एक तरह से प्रतिनिधि भी है ये। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, अशोक जी ने जैसे बोला है कि पदाधिकारी को इसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए था और नहीं ले रहा है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है तो एक पदाधिकारी के ऊपर में आप लोगों का एक्शन लेना चाहिए था अगर इस तरह का काम नहीं हो रहा है तो। क्या कहेंगे, इतना गंदगी भरा हुआ है फुलपरास जैसे शहर समाजवादियों का है ये,
धरती, यहाँ पे इस तरह का गंदगी। और सबसे बड़ी बात है कि अनुमंडल के बिल्कुल सामने में यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी कि डीएसपी जिसको कहते हैं, ये भी यहाँ पे बैठे रहते हैं। उसके सामने में इस तरह का हाल है। बताइए आपके। इस माह के 16 अगस्त में आपको माननीय मंत्री शीला मंडल जी का कार्यक्रम क्षेत्रीय भ्रमण का हुआ था। उन्होंने परिवहन विभाग के बस का मान लीजिए महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री चलाने का निर्णय लेने के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए आई हुई थी। उसी अवसर पर वो घोड़िया गई थी और घोड़िया तक बस में सवार होकर के गई थी बेल्हा 0 पॉइंट से। उस समय में उन्होंने कार्यपालक वहाँ के भी बस स्टैंड के गंदगी को देखते हुए उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी घोड़िया को निर्देश दिया था कि वही घोड़िया के कार्यपालक पदाधिकारी ही फुलपरास नगर पंचायत के भी कार्यपालक पदाधिकारी अभी तत्काल हैं, प्रभार में हैं। उनको उन्होंने निर्देश दिया था कि फुलपरास और घोड़िया बस स्टैंड और उसके आसपास जो गंदगियाँ हैं, जब हमने स्वीपर को आपने रखा है, स्वीपर को सरकार पैसा देती है तो फिर उसकी सफाई क्यों नहीं की जा रही है? उसको अविलंब साफ सफाई की व्यवस्था आप सुनिश्चित करावें। और आगे से अगर हम इस तरह का शिकायत मेरे पास आएगा या मैं स्वयं देखूंगी कि वहाँ सफाई नहीं हुआ है और सब गंदगी वहाँ है, तो आगे हम सरकार में आपके खिलाफ लिखेंगे और आपके पर अनुशासन की कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसा उन्होंने निर्देश दिया था। फिर भी ये कार्यपालक पदाधिकारी घोड़िया, इस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग बार बार मौखिक रूप से सांसद प्रतिनिधि और मैं माननीय मंत्री के प्रतिनिधि भी हूँ और फुलपरास प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। इस हैसियत से हम लोगों ने कई बार उनको मौखिक आग्रह किया कि सड़क के किनारे मुख्य अनुमंडल के सामने ये 2 यात्री शेड है, प्रखंड मुख्यालय फुलपरास के सामने भी यात्री शेड है और प्रखंड मुख्यालय घोड़िया के सामने में भी मुख्य रोड में यात्री शेड है। इन सब यात्री शेड का रखरखाव और इनके साफ सफाई की व्यवस्था को आप सुनिश्चित करवावें ताकि आमजनों को कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही बीमारी फैलने का, कई तरह के संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है। अभी भी कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है, तो इस सब बीमारियों से बचने के लिए भी साफ सफाई की ज़रूरत है। इस पर हम लोगों ने कई बार आग्रह किया, लेकिन वो उस बात को अनसुनी जैसे अभी कर रहे हैं। अब हम लोगों को मौका मिलेगा तो माननीय सांसद महोदय को भी और माननीय विधायक महोदय को भी, मंत्री जी को भी इस संबंध में हम लोग अवगत कराएंगे और उन पर आगे कार्रवाई करने हेतु हम लोग कदम उठाएंगे, प्रयास करेंगे। ये तो इनका कहना सीधा है कि ये इस तरह का जो स्थिति है, इसको लेकर के कई बार मौखिक रूप से कार्यपालक अभियंता को बताया गया है जो इस विभाग के हैं। और जैसे कि शीला मंडल जी हैं, यहाँ के जो विधायक और मंत्री भी हैं, उनको भी उन्होंने निर्देश दी थी, लेकिन उस पर अमल अभी तक नहीं किया जा रहा, आप देख सकते हैं। और इन्होंने उपेंद्र कामत जी ने ये बोला है कि नहीं, अगर इस तरह का मामला अगर सही से उसको नहीं किया जाता है तो हम लोग जो है उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि ये कानूनी कार्रवाई, इस तरह का जो गंदगी है और ये साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर एक्शन लिया जा रहा है और क्या आगे कार्रवाई होगी ये देखना बाकी है। इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट, बिहार।